भाई बहन के प्यार और विश्वास से सजा रक्षाबंधन। इस त्योहार के आने से पहले ही इसकी सारी खुशियां हर भाई बहन के चेहरे पर साफ नजर आने लगती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं। वही भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन उपहार के रूप में देता है। इस दिन हर तरफ खुशनुमा माहौल रहता है। ऐसे ही हम खुशी के साथ सालों से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों या किस कारण से रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाने लगा है? इस दिन का महत्व क्या है? दरअसल हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे कुछ कथाएं हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। सबसे पहले पौराणिक कथा है लक्ष्मी राजा बलि की कथा। कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दानवीर बलि इसके लिए सहज राजी हो गया। वामन ने पहले ही पग में धरती नाप ली। बलि समझ गया कि ये वामन स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। बलि ने विनय से भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अगला पग रखने के लिए अपने शीश को प्रस्तुत किया। भगवान विष्णु बलि पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। असुर राज बलि ने वरदान में उनसे अपने द्वार पर ही खड़े रहने का वर मांग लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने ही वरदान में फंस गए। तब माता लक्ष्मी ने नारद मुनि की सलाह पर असुर राज बलि को राखी बांधी और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लिया। दूसरी पौराणिक कथा है द्रौपदी और श्री कृष्ण की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत में शिशुपाल के साथ युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली कट गई थी। यह देखते ही द्रौपदी कृष्ण जी के पास दौड़कर पहुंची और अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। इस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। इसके बदले में कृष्ण जी ने चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। और तीसरी पौराणिक कथा है भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण के अनुसार सालों से असुरों के राजा बलि के साथ इंद्रदेव का युद्ध चल रहा था। इसका समाधान मांगने इंद्र की पत्नी सची विष्णु जी के पास गईं। तब विष्णु जी ने उन्हें एक धागा अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधने के लिए दिया। सची के ऐसा करते ही इंद्रदेव सालों से चल रहे युद्ध को जीत गए। इसलिए ही पुराने समय में भी युद्ध में जाने से पहले सैनिकों की पत्नियां और बहनें उन्हें रक्षा सूत्र बांधा करती थीं, जिससे वो सकुशल जीतकर लौट कर आते थे। इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से पता चलता है कि रक्षाबंधन पर कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधे जाने से उसके बदले में मांगे और दिए जाने वाले वचन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसलिए हर दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए उसको वचन देता है। बहन भाई की कुशलता और सफलता की कामना करती है। ये वचन और भावना ही रक्षाबंधन के त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि प्रेम और विश्वास का यही बंधन भाई और बहन के रिश्ते के स्नेह की डोर अर्थात राखी होती है। तो इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें रक्षाबंधन के बारे में पता चलता है कि रक्षाबंधन कितना पवित्र त्योहार है, कितना आस्था का त्योहार है। लेकिन आज के युग में कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने इस त्योहार को अपवित्र कर दिया है। क्या वजह है जो आज के इन भाइयों ने आज के रक्षाबंधन को अपवित्र कर दिया है?
क्या इनके लिए समाज में कोई जगह है? क्या इनके लिए किसी के दिल में कोई जगह है? क्या इन्होंने इन पौराणिक कथाओं से कुछ नहीं सीखा? क्या इन्होंने अपने देवी देवताओं से कुछ नहीं सीखा? तो ऐसे लोग कौन सी श्रेणी में आते हैं? ऐसे लोग ही राक्षस की श्रेणी में आते हैं, दानव की श्रेणी में आते हैं। मानवता इनके दिमाग से, इनके दिल से बिल्कुल हट चुकी है। कितने पवित्र त्योहार को इन लोगों ने अपवित्र कर दिया है। ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं। वैसे इस पवित्र त्योहार के मौके पर यह बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हम अंधेरे में तो नहीं रह सकते। हमको बुराइयों से अवगत होना पड़ेगा। जब तक हम बुराइयों से अवगत नहीं होंगे, तब तक हम उन बुराइयों को नहीं मिटा पाएंगे। हमें बुराई को मिटाना है। न जाने कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिन घटनाओं में इन भाइयों ने अपने परिवार का सर शर्म से झुका दिया है, उनको मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा है। तो ऐसे भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि इस त्योहार को बख्श दें, इस त्योहार को अपवित्र ना करें, बहन के रिश्ते को कलंकित ना करें।